भारतीय मजदूर संघ देश के सबसे बड़े संगठनों में से एक है, जो समय समय पर मजदूरों के हितों की न सिर्फ आवाज उठाता है बल्कि अंजाम तक पहुंचता है। स्थानीय पेंशनर सदन में भारतीय मजदूर संघ छिंदवाड़ा, राज्य कर्मचारी संघ, राज्य अध्यापक संघ, पोस्ट ऑफिस कर्मचारी संघ, रेलवे कर्मचारी संघ, हिंदुस्तान लीवर, रेमंड ऑटो चालक संघ, रेलवे मजदूर संघ जिला छिंदवाड़ा द्वारा श्री संजय सिंह प्रदेश अध्यक्ष, भारतीय मजदूर संघ भोपाल सजय शुक्रवार, विभाग प्रमुख राकेश श्रीवास्तव, कार्यकारिणी सदस्य का शाल श्रीफल व प्रतीक चिन्ह से जिला पेंशनर्स सदन में सम्मान किया गया। समारोह में अध्यक्ष द्वारा कर्मचारियों की एनपीएस योजना को बंद कर पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने पर जोर दिया गया। वहीं उन्होंने रेलवे आंगनवाड़ी सहायिका और आशा कार्यकर्ता, रेलवे हम्माल, ऑटो चालक, हम्माल संघ व कर्मचारियों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा की व दिनांक 9 मार्च 2021 को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर समस्त महिलाओं की समस्याओं पर जोर देते हुए कोविड नियमों का पालन करते हुए रैली निकालकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने हेतु निर्देशित किया गया। आज के सम्मान समारोह में भारतीय मजदूर संघ व बीएमएस के संबंध अन्य संगठन, मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ व मध्य प्रदेश राज्य अध्यापक संघ के समस्त पदाधिकारी उपस्थित थे। इंटक टुकड़ों में बटा हुआ है, एटक की धार बंद हो गई, वो अपने आप समाप्त होने की कगार पे पहुंच गया है। शेष कोई दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। इन पब्लिक सेक्टरों को बचाना है, चाहे वो रेल हो, चाहे वो कोयला हो, चाहे बैंकिंग हो, चाहे LIC हो, चाहे डाक हो, चाहे सेल हो, चाहे गेल हो, चाहे बेल हो। ये राष्ट्र के निर्माण में महती भूमिका निभाए। आज भारत सरकार बड़े गर्व के साथ जो सरकार बैठी है, कहती है कि हमने 8 करोड़ जो है महिलाओं के आंखों के आंसू पीछे और गरीब महिलाओं को धुएं से होने वाली बीमारियों से बचाया। तो उसका क्रेडिट भी अगर किसी को जाता है तो देश के पब्लिक सेक्टर ONGC कंपनी को जाता है, उसके कर्मचारी और अधिकारियों को जाता है। अगर वो पब्लिक सेक्टर की कंपनी नहीं होती तो देश के 8 करोड़ महिलाओं को फ्री में गैस कनेक्शन नहीं मिलता। ऐसे तमाम उदाहरण हैं। देश में आज तोले में, मजरे में सस्ती बिजलियां जा रही हैं। सामान सस्ते हैं तो उसका क्रेडिट भी अगर किसी को जाता है तो कोल इंडिया के मजदूरों को और कोल इंडिया के अधिकारियों को जाता है। ऐसे तमाम पब्लिक सेक्टर हैं जिन्होंने रेल, जब महामारी आपदा का संकट था, पूरा देश जो है प्रवासी मजदूरों को लेकर ये पूंजीपतियों ने, सरमाएदारों ने जब उन्हें रोड पर खुला छोड़ दिया था, मरने के लिए छोड़ दिया था, घरों से बाहर कर दिया था, तनख्वाह बंद कर दी थी, ऐसे समय में भीषण संकट खड़ा हो गया उनकी जीविका का। ऐसे समय में जिस रेल ने करोड़ों लोगों को उनके घरों तक पहुंचाया, वो रेल भी एक सरकारी संस्थान है, उसमें काम करने वाले अधिकारी और कर्मचारी वो भी धन्यवाद के पात्र हैं। उन्होंने आगे बढ़कर काम किया है। कोरोना महामारी के समय हेल्थ वर्कर सरकारी इस देश ने जो 90%
मरीज भर्ती थे, वो किन हॉस्पिटलों में भर्ती थे? सरकारी हॉस्पिटलों में भर्ती थे। वहां भी उन मरीजों के साथ अपना जान जोखिम में डालकर जिन हेल्थ वर्कर्स ने काम किया, वो भी सरकारी क्षेत्र के कर्मचारी थे। तो देश में जब संकट आया तो कौन उठ के खड़ा हुआ, कौन अग्नि पंक्ति में खड़ा हुआ? इस देश का सरकारी कर्मचारी, इस देश का पब्लिक सेक्टर का कर्मचारी। ऐसे सेक्टर को समाप्त करने की जो योजना है वो देश के लिए घातक है, वो देश के लिए घातक है। और इसलिए भारतीय मजदूर संघ ने तय किया है कि हम लंबी लड़ाई जागरण करेंगे, समाज के बीच जाएंगे, क्योंकि एक दिन की हड़ताल से, एक दिन की बंदी से, एक दिन के धरना से कोई सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, सरकार बिगड़ने वाली नहीं है। और इसलिए आने वाले समय में भारतीय मजदूर संघ ने जो चरणबद्ध आंदोलन तय किया है, निश्चित रूप से आपकी उसमें सहभागिता होगी। आप समाज के बीच जिस भी ढंग का जो है जारी होगा कार्यक्रम, उसमें आप बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। अंत संघ मध्य प्रदेश का 22वां त्रैवार्षिक अधिवेशन भोपाल टेंगड़ी भवन प्रदेश कार्यालय में 20-21 फरवरी को संपन्न हुआ और 3 वर्षों के लिए नवीन कार्यकारिणी का गठन हुआ। निश्चित रूप से उसमें भारतीय मजदूर संघ द्वारा तय किया गया कि प्रदेश में जो नेतृत्व करेंगे उनकी उम्र 60 वर्ष से कम होगी। और यह जानकर प्रसन्नता है कि भारतीय मजदूर संघ के उस निर्णय का सम्मान करने का कार्य भारतीय मजदूर संघ मध्य प्रदेश ने किया। निश्चित रूप से उसके लिए सभी को बधाई। साथ ही साथ आज भारतीय मजदूर संघ जिला छिंदवाड़ा की बैठक रखी गई, जिसमें आने वाले समय में 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। उसके लिए भारतीय मजदूर संघ ने तय किया है कि 7 मार्च से 11 मार्च के मध्य महिलाओं को सड़क के माध्यम से उनकी जो समस्याएं हैं उसका ध्यान आकर्षित करने के लिए सरकारों का, शासन प्रशासन का एक रैली का आयोजन हो और उसके माध्यम से कलेक्टर के माध्यम से प्रदेश को एक ज्ञापन दिया जाए। ये प्रमुख विषय था। दूसरा, संगठन को भारतीय मजदूर संघ का विस्तार हो जिले में। एक बहुत बड़ा क्षेत्र है असंगठित क्षेत्र, जिन मजदूरों की आवाज़ को गति मिले, मुखर हों, उनकी समस्याओं का निदान हो और वो भारतीय मजदूर संघ से जुड़े, इस संबंध में भी व्यापक चर्चा हुई है। और निश्चित रूप से आने वाले समय में जहां भारतीय मजदूर संघ का कार्य जिन क्षेत्रों में नहीं है, उन क्षेत्रों में भी इस जिले में कार्य खड़ा होगा। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, सहायिका, आशा, मध्याह्न भोजन, मनरेगा का मजदूर हो, कंस्ट्रक्शन का मजदूर हो, हमाल हो, ये तमाम ऐसे बड़े क्षेत्र हैं जहाँ भारी संख्या में, और जिस ढंग से सरकारों की नीतियां हैं, आउटसोर्सिंग बढ़ रहा है तो ठेका मजदूर भी बढ़ रहा है। उसको संगठित करना, उसके कल्याण की चिंता करना, उसके वेतन भत्तों की चिंता करना, इस क्षेत्र में आने वाले समय में ज़िले में हमारे कार्यकर्ता काम खड़ा करेंगे। और एक बार निश्चित रूप से मैं इस ज़िले के सभी क्षेत्रों में काम करने वाले मजदूरों को आश्वस्त करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से उनकी जो भी समस्याएं हैं उसको भारतीय मजदूर संघ मुखर होकर जो है शासन प्रशासन के सामने उठाएगा। और आग्रह भी करना चाहते हैं कि जो भारतीय मध्य प्रदेश और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं हैं उसका शासन प्रशासन ठीक ढंग से पात्र व्यक्तियों को उसका लाभ मिले, जिसमें हम सभी लोग भारतीय मजदूर संघ के कार्यकर्ता सहयोगी बनेंगे। एक बार पुनः सबको बधाई देते हुए, भारतीय मजदूर संघ देश का सबसे बड़ा मजदूर संगठन है और जनता हितैषी, मजदूर हितैषी संगठन है। आज देश में मतलब महंगाई को लेकर जो माहौल बना हुआ है, इस बारे में आप क्या सरकार के खिलाफ मुखर हो रहे हैं? भारतीय मजदूर संघ की 25 और 26 फरवरी को हैदराबाद में पब्लिक सेक्टर बचाओ, यानी पब्लिक सेक्टर को बचाने के लिए एक लंबी लड़ाई की योजना 25 और 26 फरवरी को भारतीय मजदूर संघ के अखिल भारतीय अध्यक्ष, महामंत्री, संगठन मंत्री और हमारे जितने पब्लिक सेक्टर के महासंघ हैं उसके अध्यक्ष, महामंत्री, प्रमुख पदाधिकारियों की बैठक हुई है और उसमें चरणबद्ध आंदोलन करने का निर्णय हुआ है।
क्योंकि ये एक ताकतवर सरकार है, मजबूत सरकार है, स्पष्ट बहुमत की सरकार है, उसके नीतियों के खिलाफ, जिसके कारण पब्लिक सेक्टर को नुकसान हो रहा है, पब्लिक सेक्टर का नुकसान निश्चित रूप से इस देश का कहीं न कहीं नुकसान है। ऐसी स्थिति में एक लंबी लड़ाई समाज के बीच, मजदूरों के बीच जागरण करके हो, इसकी एक चरणबद्ध प्रक्रिया तय हुई है जो 15 मार्च से लेकर 23 नवंबर तक चलने वाली है, जिसको लेकर हम मजदूरों के बीच जाने वाले हैं, उनका जागरण करने वाले हैं, समाज को जगाने वाले हैं और डेमोक्रेसी में, प्रजातंत्र में एक वातावरण तैयार करेंगे जिससे निश्चित रूप से सरकार जो अभी पब्लिक सेक्टर को अलग अलग नाम से निजीकरण, आउटसोर्सिंग, शेयर बिक्री, कॉरपोरेटाइजेशन, इस तरह से अलग अलग तरीक़ों से जो निजी हाथों में सौंपने का काम कर रही है, उसकी गति रुके और पब्लिक सेक्टर इस देश के निर्माण में अहम भूमिका निभाए हैं, वो निभाते रहें। मजदूर संगठन देश भर में मजदूरों के लिए काम कर रहा है, सरकारी कर्मचारियों के लिए काम कर रहा है। अभी आपने देखा कि पूरे देश भर में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आंदोलन किए जा रहे हैं, ज्ञापन दिए जा रहे हैं, लेकिन सरकार द्वारा मांगे नहीं मानी जा रही है। इसमें मजदूर संगठन का क्या ओपिनियन है? हमारा जो भारतीय मजदूर संघ का 22वां त्रैवार्षिक अधिवेशन संपन्न हुआ है, उसमें भारतीय मजदूर संघ ने अपने अधिवेशन में यह प्रस्ताव पारित किया है कि जो एनपीएस है उसको समाप्त किया जाए और जो पुरानी पेंशन है उसको बहाल किया जाए। तो प्रदेश भारतीय मजदूर संघ ने इस संबंध में प्रस्ताव पारित किया है और आगे उसको लेकर निश्चित रूप से कार्रवाई करेंगे। आपका नाम और पद? संजय सिंह, अध्यक्ष भारतीय मजदूर संघ, मध्य प्रदेश। वॉइस ऑफ राइट्स के लिए छिंदवाड़ा से कृष्ण कुमार भट्ट की रिपोर्ट।